अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल TOOBA टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपके पार्टनर की इस वक्त जो भी आपके पर्सन हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनकी दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा और ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। आपको अपकमिंग डेज़ में या कुछ ही हफ्तों में, दिनों में और महीनों में ये रिलेशनशिप किस तरफ जाएगा और आपको क्या क्लैरिटी मिलेगी। क्या आप एक दूसरे से बात करेंगे, क्या आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, आपको क्या क्लैरिटी मिलने वाली है जो आपको जानने की ज़रूरत है अपने पर्सन की तरफ से या इस रिलेशनशिप में। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी ऑब्वियसली आप उसी चीज़ को ही जो है वो कंफर्म करेंगे और जो चीज़ नहीं करी लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है क्योंकि इस वीडियो को हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल्स हैं, आप या तो इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हैं, यहाँ पे दो पाइल्स हैं 1 and 2। बाय द वे ये द रेनबो हार्ट टैरो डेक है, दिस इज़ माय न्यू वन। अगर आप इसको इंटरेस्टेड हैं परचेज़ करने में, अगर आप तो मैं आपको यहाँ पे उसका वेबसाइट का जो लिंक है वो पुट कर दूँगी डाउन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं परचेज़ करने के लिए। दिस इज़ फ्रॉम टैरो स्टॉक, ठीक है। अपना जो मेरा रेफरेंस लिंक है उसका मैं पुट कर दूँगी ताकि आप अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आप डिस्काउंट कर लेंगे, ठीक है, या आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आप इस तरह से नहीं पिक कर सकते तो आप अपना जो आपका अपना नेम है उसके इनिशियल के लिहाज से, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2, उस लिहाज से आप पिक करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे टैरो कार्ड यूज़ करेंगे, ऑरेकल्स कार्ड यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे अपने हैंडमेड मैसेजेस भी यूज़ करूँगी। हम चैनल मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वीडियो को जिनको जानने की ज़रूरत है उनके रिलेशनशिप में, उनको थोड़ा एडवाइस की ज़रूरत होगी, या आपको इसको वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि नेक्स्ट में आपको फिर ये चीज़ें याद रहें, या आपने अगर दोबारा देखना हो तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है, आई विल रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे जो भी आपने पाइल सेलेक्ट की है। लेट्स गो जी। ग्रुप नंबर 1 जिनके लेटर्स ये हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। आपने ये वाली पाइल सेलेक्ट की है तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ये उनकी ओवरऑल एनर्जी है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। हमारे पास है 9 of Swords। अच्छा, आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप सेपरेशन में हैं तो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपके वैसे जो पर्सन हैं उनको ओवरऑल एंक्शियस हो सकते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग की जो है उनको आदत हो सकती है, टेंशन ज़्यादा लेने की, पैनिक होने की, पैनिक अटैक और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेटली इस वक्त जो उनकी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा स्टक है, टेंशन में है, स्ट्रेस आउट है, रात को सो नहीं पा रहे हैं। आप डेफिनेटली इस इंसान के दिमाग में चल रहे हो, डेफिनेटली आप इस इंसान के दिमाग में चल रहे हो और मुसलसल चल रहे हो। आप लोगों ने एक दूसरे से जो बात की थी, आपकी जो लास्ट टाइम उनके साथ जो बात हुई थी, अगर आप सेपरेशन में हैं, जो आपने उनको कहा था या उन्होंने आपको कहा था, वो सब कुछ उनके दिमाग में घूम रहा है। मुझे लग रहा है इस इंसान को ये भी डर लग रहा है कि वो आपको कहीं खो ना दें हमेशा हमेशा के लिए, या अब शायद बहुत लेट हो गया है। लेट्स सी, दिस इज़ अ न्यू टैरो डेक बाय द वे, इट्स अ गिफ्ट। तो लिंक मैं पुट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको परचेज़ करने में। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। पाइल नंबर 1, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में। लेट्स गो। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये उनकी ओवरऑल एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड आई कांट शो यू, जजमेंट। और देख लेते हैं, वर्ल्ड कार्ड आया था हमारे पास, मैं आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस वन, एम्प्रेस, इंटरेस्टिंग। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 of Wands। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आ रही है, 9 नंबर आप शायद बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे और 1 या 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो आप जब भी इस नंबर्स को देखेंगे तो इसका मतलब ये है डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ जो है वो बाउंड्री पुट कर दी है, ठीक है, आप उनसे मज़ीद बात नहीं कर रहे या आप बात नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने आपने इनको कट ऑफ किया है क्योंकि इस इंसान की जो एनर्जी लग रही है वो यही है विद द वर्ल्ड एंड एम्प्रेस।
ठीक है। इस इंसान को लगता है कि 9 ऑफ वांड्स, आपने एक वॉल पुट कर दी है, ठीक है, और अब आप जो है उनको अपने करीब नहीं आने दे रहे, और ये चीज़ उनको बहुत स्ट्रेस कर रही है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी कोशिश की आपकी अटेंशन पाने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उनको वो अटेंशन नहीं दे रहे। अच्छा, ये जो भी इंसान है जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि विद द वर्ल्ड कार्ड आपने ऑलरेडी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, मतलब ये कि आपने ऑलरेडी अपना लेसन इस इंसान के साथ लर्न कर लिया है। अब आपको ये इंतज़ार है कि ये इंसान आपको क्या देगा, क्या वो अब इस इंसान को आपके पास आना चाहिए, इस इंसान को आपसे बात करनी चाहिए, इस इंसान को आपको कमिटमेंट देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फीमेल हैं या फेमिनिन हैं, इस इंसान को पता है विद द एम्प्रेस एंड वर्ल्ड कार्ड कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, या आप ऑलरेडी एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, और ये उस वक्त रेडी नहीं थे, या इनको सीरियसली आपके पास आना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि आप दोनों जो है दोबारा से इस रिलेशनशिप में आओ। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ बहुत कनेक्टेड है, इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये इंसान। इवन तो ये आपको शो नहीं कर रहा इंसान, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये इंसान काफ़ी एक्टिव एक्ट कर रहा है, कूल डिटैच, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या वो आपको कोई अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे, कभी उन्होंने शायद शो नहीं किया था, या अभी भी आप दोनों के दरमियान में बात नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं हो रहा। मुझे लगता है इस इंसान ने पास्ट में ऐसा किया था आपके साथ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए सही तरीके से, बहुत स्लो थे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या इस इंसान की जो प्रायोरिटी थी, जो उनका फोकस था, वो कुछ और ही था। ठीक है, अब इस इंसान को वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं विद द जजमेंट। ठीक है, अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, या आपने वो एनर्जी, वो लव, वो केयर देना इनको छोड़ दिया है, आपने उनकी परवाह करना छोड़ दी है, या आप वहाँ पे नहीं हो, या आपने इनको जो चीज़ बताई थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आना है तो आओ, नहीं आना तो आई विल मूव फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को डर है कि आप ऑलरेडी लाइफ में आगे मूव ऑन कर गए हो, आपकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि आपने अगर बाउंड्री पुट की है, या आपने ब्लॉक किया इस इंसान को, या आप उनके साथ चाहे वो इंसान कुछ भी कर ले, आप उनको वो अटेंशन नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इस इंसान को दिमाग में अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया था, आप वही ट्रीटमेंट उनको दे रहे हो, और अब इस इंसान से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लगता है विद द जजमेंट कार्ड इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत जज किया, गलत बंदे से पंगा ले लिया, आप लड़की हो या लड़का। उनको लगता है कि आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उन्होंने आपको हर्ट किया है। मुझे लगता है इस इंसान की लाइफ पूरी कम्प्लीटली चेंज हो गई है, स्पिरिचुअली मोस्टली। हो सकता है ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल टाइप ऑफ पर्सन था, या अभी भी है। इस इंसान को शायद ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम और इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है, या आपसे मिलने से पहले नहीं था, लेकिन अब इस इंसान को बिलीव हो रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा सोल कनेक्शन है जो एंजल्स या ऊपर की तरफ से आया है, जिसको वो आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। जो आपने उनको बातें की हैं, या आपने कही थी, या आपने कहा था, वो नहीं निकल पाता। ये इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करता है, या कर रहा है इस वक्त काम में फोकस करने में, या जो भी उनकी एक डेली रूटीन है, लाइफ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप हर वक्त इस इंसान के दिमाग में हो, स्पेशली एट नाइट। अच्छा, अब इस इंसान, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली विद द एस ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक सीरियस, एक कमिटमेंट, एक सीरियस रिलेशनशिप, एक रिकन्सिलिएशन चाहता है। लेकिन इस इंसान को यही डर है कि अगर वो आपके पास आए तो अब आपने उनको घास नहीं डालना, क्योंकि शुरू में ये इंसान ऐसा कर रहा था, लेकिन हो सकता है ये इंसान कि उस वक्त फीलिंग्स नहीं थी, आपके साथ अटैच नहीं था ये इंसान, लेकिन आपकी सेपरेशन के बाद इस इंसान को आपकी अब वर्थ समझ आई है विद द एम्प्रेस। इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्या करेगा इंसान। लेट्स से इस इंसान का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। अच्छा, ये इंसान स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस की है, लियो की हो सकती है, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। ये इंसान आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव है, ड्रॉन है। इवन ये इंसान आपके साथ शादी करने के बारे में, बच्चे करने के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, मदरली एनर्जी है, और यहाँ पे पोमग्रेनेट है, फर्टिलिटी, इट्स अबाउट प्रेगनेंसी, इट्स अबाउट फ्यूचर प्लानिंग। तो डेफिनेटली मतलब आपके साथ एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप चाहिए इस इंसान को। आप सीरियस हो सकता है ये इंसान आपके लिए अब मतलब इंगेजमेंट, शादी, डेफिनेटली सीरियस कुछ चीज़ ये इंसान आपके साथ अब चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ग्राउंड करना चाहते हैं। लेकिन उनको डर है कि अब आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप उनको जज करोगे, आप उनको पास्ट वाले बिहेवियर की वजह से जज करोगे, आप उनका चेंज नहीं देख रहे हो कि वो कितना चेंज हो गए हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए सजेशन है कि जब ये इंसान आपके पास आए तो आपने पास्ट से इस इंसान को कंपेयर नहीं करना, आपने ये देखना है कि ये इंसान आपके लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं, क्या ये वाकई इंसान चेंज हो गया है। और स्लो डाउन, आपने इस इंसान को देखना है कि वो पहले उनको ऑब्जर्व करना है, फिर जाके आपने देखना है।
क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी कम्प्लीटली चेंज हो गए हो विद द एम्प्रेस और वर्ल्ड कार्ड। आपके अंदर बहुत सारा चेंज आ गया है। इस इंसान को यकीन ही नहीं आ रहा कि आप वही इंसान हो जिनसे वो पहले प्यार करते थे या आप उनसे प्यार करते थे। आप उनके पीछे इतना मरे मरे जाते थे, आप उनके साथ ऑब्सेस थे, आप उनके पीछे इतना मतलब आपकी रात नहीं गुजरती थी इनसे बात किए बगैर, इतनी मतलब आपको टेंशन हो जाती थी। मतलब इस तरह इस इंसान को यकीन नहीं हो रहा कि आप वही पर्सन हो, कि अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप इस इंसान को सेम वही ट्रीटमेंट दे रहे हो जो उन्होंने आपको दिया था। और जितना भी आप अपने आप को चूज़ करोगे उतना इस इंसान आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये इंसान आपकी वर्थ को समझेगा, आपकी वैल्यू को समझेगा और आपके लिए आएगा, खुद ही एफर्ट करेगा और आपको प्रूव करेगा। इस इंसान के अंदर मुझे एक स्टबर्ननेस नज़र आ रही है, लड़की या लड़का जो भी ये इंसान है, इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी। सो कोई भी हो सकता है ये इंसान जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। एक ज़िद्दीपन है, एक डीठपन है, एक मतलब ये चीज़ एनर्जी है कि आई एम वेरी मैस्कुलर, मुझे यूँ होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। तो इनको एक अपब्रिंगिंग इस इंसान की एक ऐसी हुई है, ठीक है, या प्रोफेशनली लेट से आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे इनको ऐसा होना पड़ेगा। इनको दिमाग और प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ही सोचना पड़ेगा। इनको हमेशा ये सिखाया गया है कि लव, इमोशंस और हार्ट को नहीं चूज़ करना है। तो आप टोटली डिफरेंट हो। आपके आने से इस इंसान के दिल में नरमी आई है, या आपको देखते ही इस इंसान के दिल में वो नरमी आ जाती है जो इस इंसान ने पहले कभी फील नहीं की। तो वो ये इंसान वो चीज़ भूल नहीं सकता। नाउ लेट्स सी इस इंसान का एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। 6 ऑफ पेंटिकल, या ये इंसान बैलेंस कनेक्शन चाहता है। कुछ लोगों के लिए इंसान जून के अंदर ही आपको अप्रोच करेगा, या नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि ये इंसान एक मुसलसल अपनी ईगो की जंग में है। ये इंसान की बहुत बड़ी ईगो है एंड प्राइड है, और स्टबर्न बहुत है, डीट मतलब मेरी मर्जी में, मैं वेरी मैस्कुलिन पर्सन। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है माफ़ी मांगना, चीज़ों को आगे बढ़ाना। 6 ऑफ पेंटिकल, या ये इंसान विर्गो या लिब्रा हो सकता है, या विर्गो या लिब्रा सीज़न में भी इंसान आपके पास आ सकता है, जो कि सितंबर और अक्टूबर का मंथ बनेगा कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है 6 वीक्स के अंदर ही, या 6 डेज़ के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन वीक्स मैक्सिमम, क्योंकि ये इंसान बहुत स्लो है। पेंटिकल्स बहुत स्लो मूवमेंट होती है, तो ये इस इंसान को डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा। क्वीन ऑफ वांड्स, अच्छा कुछ लोग आप लियो भी हो सकते हैं। अच्छा कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, अगर आप आ जाओगे तो वो आज आपको आज एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस इंसान को विद अ स्नेक एनर्जी, या तो आप स्नेक ईयर में पैदा हुए हैं, ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस इंसान के दिमाग से आप निकलते ही नहीं हो। उनको लगता है यू आर द परफेक्ट वुमेन। अगर आप वुमेन हैं, यू आर द परफेक्ट वुमेन, आइडियल वुमेन, जिस तरह की उनको पार्टनर चाहिए था आप वही हो। लेकिन ये इंसान आपके सामने आके झुकना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से यू आर अ वुमेन, कि मैं मतलब एक मर्द होके, एक लड़का होके, या लड़ से इन चीज़ों को आके मैं कैसे ये चीज़ मान लूँ। तो ये इंसान बहुत ज़िद्दी है, स्टबर्न है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। लेकिन ये इंसान आपको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बताएगा या नहीं बताएगा, आई थिंक कुछ लोगों को आपको पता है, ये खुद इंसान आपको बताएगा। यू आर दिस पर्सन वीकनेस, आप इस इंसान की एक वीकनेस हो, और ये इंसान आपको वो नहीं बताना चाहता कि अगर आपको बता दिया तो आप तो सर पे चढ़ जाओगे, और फिर आप उस वीकनेस का गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे। क्योंकि यहाँ पे स्नेक है, तो इस इंसान को लगता है आप उनका गलत तरीके से फिर इस्तेमाल करोगे, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को। ये इंसान देख रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। इस इंसान को सेल्फ वर्थ के इशू भी हो सकते हैं। इस इंसान को शायद लगता है कि आप ऑलरेडी आगे बढ़ गए हो, आप ऑलरेडी लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो, या आप की नज़र में कोई और है, या आप किसी और के साथ हो चले जाओगे। ये इंसान इवन ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको बोलेगा नहीं इंसान। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। ओ माय गॉड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल। अच्छा तो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे कैप्रिकॉन है और डेविल है और 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान पहले प्लान करेगा कि कैसे आना है। यहाँ पे ब्लॉकेज है, डेफिनेटली यहाँ पे ब्लॉकेज है। अब ये ब्लॉकेज ये हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, या इस इंसान ने कभी पहले इस तरह का रिलेशनशिप में नहीं आए, तो उनके लिए एक टेम्पटेशन है कि वो आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन आपके साथ आने में इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और वो उन चैलेंजेस को सामना भी नहीं करना चाहते।
आई थिंक ओनली टाइम विल टेल। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स ये बात करता है कि टाइम विल टेल, आपको फ्यूचर ही बताएगा। एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि ये इंसान भी आपके साथ इक्वली ऑब्सेस्ड है, लव करता है, आपसे प्यार करता है, या आप अगर आप ऑलरेडी उस फेज से निकल आए हैं, आप उस तरह ऑब्सेस्ड नहीं हैं, आप उस तरह से नहीं सोचते, ये इंसान आज भी आपके बारे में उतना ही पागल, क्रेजी और मैड और ऑब्सेस्ड है, या ये शायद आपको पता नहीं है। इन द फ्यूचर यू विल नो, क्योंकि इस इंसान ने शायद आपको कभी बताया नहीं है। ये इंसान काफ़ी पोजेसिव है, ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। ये इंसान चाहता है कि मेरी मर्ज़ी चले, चाहे ये लड़की है या लड़का, ये चाहता है कि मेरी मर्ज़ी हो और मेरे मुताबिक ही रिलेशनशिप चले। तो आपको ये पहले माइंड में होना चाहिए। और अगर जितना मैंने आपसे कहा, जितना आप हेल्दी बाउंड्री पुट करेंगे, उतना ही ये इंसान समझेगा कि नहीं, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस होता है। और यही चीज़ ये इंसान सीख रहा है आपसे, आपकी वजह से। अच्छा, अभी तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो सकता है, या डेवल यहाँ पे चैलेंजेस की बात करता है और ये बात करता है कि अभी चीज़ें आप दोनों के दरमियान में जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पे चैलेंजेस का सामना है, या आप दोनों ही को बैलेंस रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इस यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और फ्यूचर के बारे में देखना पड़ेगा कोई कहाँ किस तरफ जा रहा है रिलेशनशिप। लेट्स सी। अच्छा, मुझे लगता है जब ये इंसान आपके पास आएगा भी सही, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ये इंसान आपको मिलना चाहे, मिल के आपको वो सारी डिटेल, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़े या डिटेल बताना पड़े आपको। लेकिन यहाँ पे मिलना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस इंसान से ये भी नहीं बोला जा रहा कि लेट्स मीट और लेट्स टॉक। इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी है। अब डेवल आ गया यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे लगता है विद द मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक, जेमिनी या विर्गो, ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, या आप दोनों के दरमियान में एज गैप है। डजंट मैटर ये इंसान छोटा है या बड़ा, इस इंसान के अंदर इमेच्योरिटी है, ठीक है। ये इंसान आपको डेफिनेटली पूरी कोशिश करेगा मैनिपुलेट करने की, पूरी तरीके से कोशिश करेगा आपको सेड्यूस करने की, अट्रैक्ट करने की, चीज़ों को पोस्ट करने की, या आपको किसी न किसी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। क्योंकि इस इंसान की अगेन ईगो बहुत बड़ी है। वो नहीं चाहते कि वो आपको आके बोलें, एक्सप्रेस करें। हाँ, वो हर वो चीज़ करेंगे जिससे आप अट्रैक्ट हो और आप फ़ौरन कांटेक्ट करोगे, आप फ़ौरन बात करोगे, आप फ़ौरन इस तरह की ये हर कोशिश करेगा इंसान, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा। नाउ लेट्स सी कि इस इंसान की तरफ से क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपको। सो लेट्स सी 3 वीक्स या 6 वीक्स के अंदर आपको पता चल जाएगा, या मंथ्स के अंदर। कुछ लोगों के लिए मंथ्स हैं, कुछ लोगों के लिए वीक्स हैं, डिपेंड करता है कि आपकी टाइमिंग क्या है। लेकिन मैंने आपसे बोला है कुछ लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर में आपको फाइनली रिजल्ट नज़र आएगा। सो लेट्स सी ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग दिस फॉर अस। या इस इंसान के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो इनको अपने इस डेवल एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। द वे यू चूज केयर अबाउट मी, नो बडी लव मी लाइक यू डू, या नो बडी लव मी लाइक यू डू, या ये वाला सॉन्ग मेरे माइंड में आ रहा है। और मैंने आपसे पहले बोला था, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता इस इंसान की लाइफ में। जो केयर, जो लव आपने शो किया है या किया था, या जो आपने कंसर्न शो किया था, यू आर माई फॉर एवर पर्सन, या वो मुझे नहीं लगता। इस इंसान को आपसे कोई मदरली एनर्जी मिलती है, काफ़ी अर्थी एनर्जी, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी केयरिंग एनर्जी। यू आर लाइक माई ड्रीम कम ट्रू, येस। इस लाइक इस इंसान को लग रहा है कि आप ही वो आइडियल पार्टनर हो जिनका उनको इंतज़ार था। आई मीन कार्मिक सिचुएशन, आई कांट बी राइट नाउ विद यू, आई नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनी वन, यू आर द वन। या मुझे लगता है कोई चीज़ इनको ब्लॉक भी कर रही है। हो सकता है इस इंसान की मदर, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है तो मदर की एनर्जी भी हो सकती है, या इस इंसान की, मैंने आपसे कहा कि आप दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से इस इंसान को वो चीज़ ब्लॉक की जा रही है, कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। या इस इंसान को लगता है कि अगर वो आपके पास आए भी सही तो आप उनको यस नहीं बोलोगे, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, कुछ ना कुछ है जो ब्लॉकेज जा रहा है। और ईगो सबसे बड़ी चीज़ है जो इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए रोक रही है। आर यू रियल? आई एम कन्फ्यूज अबाउट आवर कनेक्शन, डज इट रियली एग्जिस्ट? या कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि ये सिर्फ एक डे ड्रीम है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। स्पेशली उन लोगों के लिए जब आपके पर्सन प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो, उनको तो ये चीज़ एक खलाई मखलूक ही लगेगी। या डे ड्रीम तो सिर्फ वाटर साइन ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इन चीज़ों को, या एयर साइन। कैन यू फॉरगिव मी? या अगर इस इंसान ने गलती की है तो वो चाहते हैं कि चीटिंग की है, गलती की है, या डिसेप्शन थे, या उन्होंने आपको हर्ट किया है, ये इंसान चाहता है कि क्या आप कभी उनको माफ़ कर पाओगे। ये इस वक्त इंसान यही सोच रहा है। अच्छा, आप लोगों के लिए एट द एंड मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालूंगी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। लेट्स सी, मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 देखा है उनके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में। जब ये इंसान आए या अभी नहीं आ रहा, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? एडवाइस तो ज़रूरी है आपके लिए। लेट्स से, आई थिंक ये वाला कार्ड, 2 कार्ड आए, ओके। ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। और उसके बाद है नाइट ऑफ वांड्स।
अच्छा, आप लोगों के लिए ये है कि वेट करें आप जब तक ये इंसान आपके पास खुद नहीं आता एक्शन लेने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है और बहुत ज़्यादा टाइम आपने एक्शन भी लिया है और आप ही हमेशा जो जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, नाउ स्टॉप इट, अब उस इंसान की बारी है। लेकिन अगर ये इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो हमेशा आपके पास आते हैं, वो आपसे बात करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो अब आपकी बारी है। ये आपके लिए एडवाइस है कि वो इंसान आपका वेट कर रहा है। अब वो इंसान इस ईगो में है कि आप आओगे, लेकिन अगर आपने हमेशा किया है तो ये आपके लिए एडवाइस है, अब वो आएगा इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब आपको देखना है कि ये इंसान आपके लिए क्या करता है, एंड दिस पर्सन विल कम। इट्स मैटर ऑफ द टाइम, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लोगों के लिए जल्दी होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत ही थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि ये इंसान कितना अपने ऊपर वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे व्हील ऑफ फिर वही 10 नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है सितंबर और अक्टूबर का मंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको वो मिलें, आपसे बात करें, या फाइनली आप दोनों के दरमियान में जो रिकन्सिलिएशन है, रियूनियन है, या जो क्लैरिटी है वो आपको मिलेगी। या नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 30 डेज़ भी नज़र आ रहे हैं मुझे, और 3 to 6 वीक्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। तो आप देखें, वेट करें, लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। या आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो जी, पाइल नंबर 2 जिनके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये उनकी ओवरऑल एनर्जी है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। लेट्स सी। हाई प्रिस्टेस और पाइसेस, तो आप पाइसेस हो सकते हैं या पाइसेस के साथ डील करें। अच्छा जी, जो आपका कनेक्शन है, मैं आपको पहले बोल दूँ, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या आपने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन आपने हमेशा इस इंसान के साथ एक इंट्यूटिव साइकिक कनेक्शन फील किया है। मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान ने हमेशा आपको साइलेंट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से आपको हिंट दिया है कि वो आपके लेट्स से वो आप में इंटरेस्टेड हैं या आपको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस इंसान ने कभी भी अपना मुंह खोला है या आपको एक्सप्रेस किया डायरेक्टली आके दैट आई लाइक यू, आई लव यू, या कुछ भी, मुझे नहीं लगता। या आप वेट करें कि ये इंसान कब आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। अच्छा, या तो आप दोनों के दरमियान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आप एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ना आप बात कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं। आपको उनका इंतज़ार है, उनको आपका इंतज़ार है कि कौन पहले बोलेगा। अच्छा, ये लव कन्फेशन भी हो सकता है कि शायद आप वेट करें कि पहले वो करें और वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, लेकिन आप दोनों इंट्यूटिवली बहुत एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। एक दूसरे के बारे में आप शायद ड्रीम्स देख रहे हैं, आप एक दूसरे का नेम, सिंबल्स, सिक्रेस्टीज, एंजल नंबर्स, हर चीज़ आपको इस इंसान के बारे में रिमाइंड करवा रही है। सॉन्ग्स आप कोई सुनते हैं तो वो आपको इस इंसान की याद दिलाता है, या इस इंसान का कोई फेवरेट सॉन्ग है, कलर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इस इंसान की तरफ ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस तरफ जाता है। इसी तरह से वो भी कॉन्टिन्यूसली, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली, इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। आपको समझ नहीं आ रही ये सब कुछ क्या है, क्योंकि हो सकता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इस इंसान को पास्ट लाइफ से जानते हैं, अगर आपको पास्ट लाइफ पे बिलीव है तो। लेकिन आपका जो कनेक्शन इस इंसान के साथ है, अगर आप पास्ट लाइफ पे आपको बिलीव नहीं भी है, तो आप जिस तरह का कनेक्शन इस इंसान के साथ फील करते हैं या अट्रैक्शन फील करते हैं, वो अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब आप बता नहीं सकते, बट यू लाइक दिस पर्सन। काफ़ी स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन है। अच्छा, इस इंसान को भी लग रहा है कि कुछ तो है इस कनेक्शन में, कि आप उनके दिमाग में हो, और हो सकता है ये इंसान आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑल है, आपको देख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि ये इंसान, आप काफ़ी इंट्यूटिव साइकिक या हीलर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, या आप काफ़ी एम्पैथिक हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी रिजर्व्ड हो, आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, मिस्टिकल टाइप ऑफ पर्सन। और इस इंसान को ये चीज़ें काफ़ी आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली आप हो क्या काम करते हो, आपके पास क्या टैलेंट है। ये मतलब, या मुझे लगता है कि इस इंसान को लगता है कि यू हैव अ पावर, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो वो आपसे सीखना चाहते हैं, या आपके बारे में सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा है। ये इंसान आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है। हो सकता है सीक्रेट प्रोफाइल भी हो सकती है इस इंसान की, सीक्रेट अकाउंट भी हो सकता है, फेक अकाउंट या कुछ इस तरह। या ये इंसान आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं देख रहा है, आपको स्पाई कर रहा है। लेट्स सी, इस इंसान की फीलिंग्स आपको क्या, मुझे लगता है ये इंसान आपसे छुपा रहा है, अभी बात नहीं कर रहे, या कभी एक्सप्रेस नहीं किया इस इंसान ने। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, या कन्फ्यूजन। इस इंसान को आपकी समझ नहीं आ रही, या आपको इनकी समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। या 4 ऑफ पेंटिकल्स, लुक, इस इंसान को ये समझ नहीं आ रही कि आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बता रहे, आप क्यों छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स उनसे, कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। ये इंसान डेफिनेटली आप पे होल्ड ऑन किए हुए हैं। मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान ने शायद कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में ना तो आपको पता है ना किसी और को पता है। ये उनका सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, इस इंसान का टॉप सीक्रेट है।
कि वो आपके बारे में जो भी फील करते हैं। इवन आपको भी नहीं पता, जिस तरीके से ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, कंफ्यूज करता है, आपको नहीं समझ आती कि ये इंसान क्या चाहता है। या व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ वांड्स, मुझे लगता है टाइम विल टेल यू। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो सकता है शायद इस वजह से, या आप दोनों के दरमियान में इस वक्त वैसे डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, आपने होल्ड ऑन किया हुआ है, और वो भी यही सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, अब नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात कब होगी, नेक्स्ट टाइम वो आपको कब देखेंगे। मुझे लगता है इंसान वेट कर रहा है कब वो टाइम आएगा कि वो आपको दोबारा देखेंगे या आपसे बात करेंगे। 3 ऑफ वांड्स, देर वेटिंग, देर वॉचिंग यू। ये जो भी इंसान है आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या इस वक्त इस इंसान को वेट है कि नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम कब देखेंगे, बात करेंगे। या विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, या आप पाइसेस या सैजिटेरियस हो सकते हैं कपल, या इस इंसान का ज़ोडिएक साइन ये हो सकता है, कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में भी हो सकता है, ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो। यहाँ पे टॉरस है, लिब्रा है, जेमिनाई है, पाइसेस है, सैजिटेरियस है। लेट्स सी क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। या मुझे लगता है ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको सच सुनना है, आपके मन में, आपके दिल में क्या है, दे वांट टू नो, आप उनके बारे में क्या फील करते हो। या अगर आपने उनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब आप दे रहे हो, आप बात नहीं कर रहे, दे आर वेटिंग, मतलब इस इंसान को ये नहीं पता कि कब तक वेट चलेगा, लेकिन दे आर वेटिंग। ये जो भी इंसान है, दे आर वेटिंग कि कभी तो टाइम आएगा, आप बात करोगे, ओपन अप करोगे, मैसेज करोगे, कॉल करोगे दोबारा, वो देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं इवन, लेकिन इस इंसान को सच जानना है, आपके मुंह से सुनना है, या आपको वेट है इस इंसान का, जो भी है। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, यस। मुझे लगता है इस इंसान के पास यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। इवन इस इंसान के जो इर्द गिर्द लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता इस इंसान के फ्रेंड्स को भी पता है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं पता। अच्छा, ये इंसान अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी होता है तो दे थिंक अबाउट यू। उनको कोई भी चीज़ जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रही, उनकी लाइफ में जो एक लाइफस्टाइल था, फ्रेंड्स थे, फैमिली या जो भी उनके इर्द गिर्द था, जो एक रूटीन चल रही थी, अब उनको उन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। 4 ऑफ कप्स, वो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, उनको आपके कब का वेट है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका इंतज़ार है। इवन कुछ लोगों के लिए इस इंसान के पास ऑप्शंस भी हैं, इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग इस इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इंसान को चाहते हैं कि वो इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट मतलब हों, या आपके जो पर्सन हैं उनकी अटेंशन लें, लेकिन इस इंसान का कहीं माइंड नहीं है। दे थिंक अबाउट यू, ये इंसान फिक्सडेटेड है आप पे। मुझे लगता है ये इंसान इमोशनली डिसअपॉइंटेड है, उनको रिकन्सिलिएशन चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आपने उनको एक फ्रेंड जोन में पुट कर दिया है, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। इस इंसान ने आपको एक फ्रेंड जोन में पुट कर दिया, बस आपकी यही अब वैल्यू है, आप यहीं रहोगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। उनको ये चीज़ हर्ट कर रही है, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप है, रोमांस है, ये क्या है। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन की बात करता है, बट मोस्टली मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगता है इस इंसान ने कभी आपको बताया नहीं, आपको वेट है उनके कन्फेशन का, उनको आपका इंतज़ार है, दैट्स अ प्रॉब्लम। ये आपका क्रश भी हो सकता है, शायद आपको वेट है कि ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है। अगर आपने इनसे बात की है, मैसेजेस किए हैं, कॉल की है, आपने इनको अपना कन्फेशन किया है, आपको इंतज़ार है कि ये इंसान कब बोलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि ये इंसान जिसके साथ है वहाँ पे ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन की बात हो रही है। 4 ऑफ कप्स, इस इंसान को कहीं पे भी वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप में है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। आई थिंक आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली अगर आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव साइकिक हैं और आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप किसी न किसी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं। इस इंसान को आपसे बात करना, आपके साथ आना, एनर्जी में आपके इर्द गिर्द रहना, करीब रहना, या आप जब बात करते हो उनकी लाइफ सही चल रही होती है, दे फील वेरी हैप्पी। लेकिन इस इंसान को लगता है कि आपने उनको एक फ्रेंड जोन में डाल दिया है। वो जानना चाहते हैं कि वो आपके क्या हैं, आप क्या फील करते हैं उनके बारे में। मुझे लगता है जिस वक्त आप उनको बताओगे, कन्फेस करोगे, उसी दिन ही ये इंसान शायद आपको रिस्पॉन्स करेगा, एक्शन लेंगे। या कुछ लोगों के लिए वो वेट कर रहे हैं कि अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो तो, या फूल, ओके।
ये इंसान ये एक्ट कर रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये तो फूल कार्ड, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं बहुत ठीक हूँ, फ़ाइन हूँ, मैं मेरी लाइफ में मस्ती भी चल रही है, फ्रेंड्स भी हैं, सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ हाइडिंग इट। ये इंसान आपसे छुपा रहा है कि उनकी लाइफ में डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है आपको लेके, और अगर थर्ड पार्टी है तो उस इंसान को भी लेके। मुझे लगता है किसी को नहीं पता। ये इंसान, इस इंसान का सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट है, इनके फ्रेंड्स को नहीं पता, या अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं उस थर्ड पार्टी को भी नहीं पता कि वो आपके लिए जो फील करते हैं। ये फूल कार्ड मतलब इस इंसान को लगता है कि वो अपने आप को फूल बनाए जा रहे हैं आपके लिए। इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है जब आप बात करते हो, कांटेक्ट करते हो, या आप उनके साथ फ़न करते हो, फ्लर्ट करते हो। वो चीज़ ये इंसान मिस कर रहा है क्योंकि अब उनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं है, आप वहाँ नहीं हो, आपकी एब्सेंस है, या आपने बातचीत बंद कर दी है। इस इंसान को जानना है वाई। मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली वेट कर रहा है कि फ्यूचर में अब क्या होगा, आप कब इनसे बात करोगे, नेक्स्ट टाइम हमारी बात कब होगी, नेक्स्ट टाइम आप क्या बात करोगे, या नेक्स्ट टाइम हम कब मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान खुद आपकी तरफ जो है वो एक्शन ले। लेट्स सी, हाँ अब इस इंसान का देखते हैं कि आपकी तरफ क्या मूव होगा। ये इंसान एरीज या एक्वेरियस भी हो सकता है, या डिस्टेंस भी हो सकता है, या इस इंसान को लगता है कि आप डिस्टेंस क्रिएट करते जा रहे हो, खुद ही आप पुश कर रहे हो उनको फ्रेंड जोन की तरफ, या इस इंसान ने आपको किया था तो अब इस इंसान से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेट्स सी इस इंसान का एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ओह माय गॉड, 2 मेजर अरकाना है, हेरोफेंट, द सन, 5 ऑफ पेंट। या मुझे लगता है ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। लुक, दिस पर्सन वांट टू हग यू। ओह माय गॉड, ये इंसान आपको कभी नहीं बताएगा। ये एक इंसान एक किस्म का ड्रामा प्रिटेंड कर रहा है विद द सन कार्ड कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे रियली क्राइंग। मतलब ये इंसान आपके गले लग के बस समझो रोना चाहता है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दे इवन क्राइंग। इस इंसान की इस झूठी स्माइल पे नहीं जाना आपने, झूठे फेस पे नहीं जाना जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं। ये इंसान, दिस पर्सन इज़ क्राइंग, लिटरली ये इंसान आपके लिए रो रहा है। और ये इस इंसान को आपको कोई पता भी नहीं है, लेकिन ये इंसान नहीं बताएगा अपनी ईगो की वजह से, या ये इंसान इमेच्योर हो सकता है। इस इंसान को ये नहीं पता कि आपको कैसे एक्सप्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेरोफेंट है और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। कितना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग। इट्स वेरी स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हो। आपका इनर चाइल्ड भी इस इंसान के साथ कनेक्टेड हो सकता है, स्पेशली इस इंसान का। इस इंसान को लगता है कि आप जब आते हो वो अंदर से खुश हो जाते हैं, अंदर तक, उनका बच्चा तक, इनर चाइल्ड तक अंदर खुश हो जाता है। और वही सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जहाँ पे हमें किसी इंसान के साथ सेफ्टी फील होती है, केयर फील होती है, या हमें लगता है कि जनरली ये इंसान हमसे प्यार करता है, हमारी केयर करता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है। और इस इंसान को वो चीज़ आपके साथ फील होती है। इस इंसान को लगता है यू जनरली केयर फॉर देम, आपको वाकई जनरली उनका तकलीफ़ महसूस होती है। आप देख सकते हो वो ऊपर से ऐसे जो है वो ड्रामा कर रहे हैं, अंदर से वो हर्ट हैं, सैड हैं। या इस इंसान को ये लगता है कि आप समझ सकते हो, आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको कितना अंडरस्टैंड करते हो, आप उनको खुश करते हो, आप उनको स्माइल उनके फेस पे लेके आते हो। इस इंसान को, आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। अच्छा, विद द सन एंड हेरोफेंट ये भी हो सकता है कि इस इंसान की पोजीशन या पावर, या जो जिस तरह की उनकी एक सीट है, या जो उनके पास कंट्रोल है, जो पावर है, उसकी वजह से भी ये इंसान आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान एक फेक स्माइल, एक फेक प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है। जो आप फील कर रहे हैं, आपने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशन पे आपने ट्रस्ट करना है, क्योंकि मुझे लगता है यू ऑलरेडी नो इट। आप डेफिनेटली इस इंसान के थ्रू देख सकते हो कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, वो क्या फील कर रहे हैं। विद द सन लियो और यहाँ पे टॉरस है, या फिक्स साइन इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं है। ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहा है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है रेनी डेज़, तो हो सकता है किसी रेनी डेज़ में इन समर, जहाँ पे भी आप रहते हैं, रेनी डेज़ इन समर सीज़न, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको रेनी डेज़ में मिलेगा, या इस समर सीज़न में कहीं आपको किसी फेस्टिवल पर भी ये इंसान इन्वाइट कर सकता है। ये इंसान आपको देखना चाहता है। यू पुट द स्माइल ऑन दिस पर्सन फेस। मतलब इस इंसान को लगता है जब वो आपको देखते हैं वो चीज़, सब चीज़ें भूल जाती हैं उनको, एंड दे जस्ट स्माइल। इस इंसान को आपके साथ सोल कनेक्शन है, आपकी सोल टाई है इस इंसान के साथ, ये सोल टाई है। या मुझे लगता है आप इस इंसान को हील करते हो किसी ना किसी तरह से, आप दोनों के दरमियान में स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो जो उनका नेक्स्ट मूव है वो आपकी तरफ विद सन का क्लैरिटी है। ये इंसान आपको ये बोलेगा कि आप कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। ये इंसान आपको कहीं इनवाइट भी कर सकता है, कहीं मिलने के लिए,
दे विल टेल यू देयर क्राइंग, दे मिस यू। कुछ इस तरह से ये इंसान पोस्ट करेगा जो क्लियरली एक आंसर होगा आपके लिए डायरेक्टली कि या आपके लिए, या टावर आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा। एरीज या स्कॉर्पियो भी हो सकता है ये इंसान, या मुझे लगता है कि ये इंसान कुछ ऐसा करेगा। अच्छा, ये इंसान इतनी तकलीफ़ और इतनी टेंशन स्ट्रेस में होगा कि ये इंसान इतना प्रेशर फील करेगा, और इसी प्रेशर में जब वो आपको मिस कर रहे हैं वो आपको मैसेज कर देंगे या कॉल करेंगे या आपसे बात करेंगे। आप काफ़ी शॉक एंड सरप्राइज़ होगे, और ये इंसान खुद भी शॉक एंड सरप्राइज़ होगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं या वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे। मतलब इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होगा मज़ीद। दे आर मिसिंग यू, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू बहुत ज़्यादा। अब ये कोई फ्रेंड है तो उसने अगर आपको फ्रेंड जोन में डाला था, ये इंसान बहुत हर्ट हो रहा है। अब उनकी ईगो क्लैश की वजह से वो डेफिनेटली आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। तो अब वो फील कर रहे हैं कि आप पता नहीं उनको अब आप बदला लोगे या आप उनको पास नहीं आओगे। ये भी हो सकता है कि इस इंसान की कोई पोजीशन पावर ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है जो उनकी लाइफ को हिला के रख सकती है, उनकी पोजीशन को, उनके इमेज को ख़राब कर सकती है, उनके इमेज को, रेपुटेशन को ख़राब कर सकती है। यस। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे कहा जैसे अगर थर्ड पार्टी है तो इस इंसान को डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और ये इंसान वही डिसीजन लेगा जहाँ पे इस इंसान को खुशी मिलती है। अब डिपेंड करता है ऑब्वियसली, आप, मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान आपको चूज़ करेगा थर्ड पार्टी, ये इंसान वही करेगा जो इस इंसान को खुश करता है। इंसान किसी की नहीं सुनेगा। ये भी आपके लिए ये मैसेज है। लेट्स सी ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है, इनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। ये वाला मैसेज आया है, ये वाला, यू आर माई सोलमेट। यस, ये इंसान वही करेगा जो इनको खुश। अब ये इंसान अपनी खुशी देखेगा, ये कहेगा मुझे अब किसी और की खुशी के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने बारे में सोचना है। तो काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई रियलाइज नाउ आई मेस्ड अप एवरीथिंग, या इस इंसान को गलती का एहसास हो रहा है। यू आर लाइक माई ड्रीम कम ट्रू, आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू, आई वॉन्ट सम टाइम इफ़ यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर मी। अगर आपका ब्रेकअप और सेपरेशन हो गया तो वो सोचते हैं कि क्या अभी भी आप उनके बारे में सोचते हो, या अगर आप मूव ऑन हो गए हो या आप बात नहीं करें, डू यू स्टिल लव मी, आई एम इन कार्मिक सिचुएशन, आई कांट बी विद यू राइट नाउ। या थर्ड पार्टी है, कुछ भी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। आर यू रियल, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट आवर कनेक्शन, डज इट रियली एग्जिस्ट, लिसन टू योर हार्ट, आई फील द सेम फॉर यू, पैशन फॉर यू। या मुझे लगता है कि आपको अपने ट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए, इट्स सेम, यू आर माई सोलमेट, अनब्लॉक मी, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू। सो अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, ये इंसान चाहता है कि आप उनको अनब्लॉक करें, क्योंकि जैसे ही आप अनब्लॉक करेंगे ये इंसान आपसे बात करेगा। अच्छा, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं अब एट द एंड, आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में, आपको क्या करना चाहिए। ओके, दिस वन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस। ज़्यादा ना इतना आपने, डोंट गिव टू मच। अगर आपको लगता है कि ये वन साइडेड एनर्जी है और ये इंसान कुछ नहीं कर रहा, डोंट डू इट, डोंट डू इट। 6 ऑफ पेंटिकल, इट शुड बी बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और आप ही एफर्ट करें, आप ही बात करें, डोंट डू इट। यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, उनको भी आपकी वैल्यू को समझना चाहिए। यहाँ पे दोनों तरफ से आनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक। अगर ये नहीं चल रहा, इट्स मीन यू आर द वन, आप एफर्ट पुट कर रहे हो। इट शुड बी बैलेंस। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि बैलेंस रखना है आपने, ना आपने अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल ना दिमाग की सुननी है ना दिल की सुननी है, बैलेंस रखना है। दिमाग की भी सुने, दिल की भी सुने, बैलेंस रखे कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, और अपने आप को ग्राउंड करना है, क्योंकि ये पेंटिकल्स हैं तो अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। अगर ये इंसान, मैंने जैसे कहा, आपके पास आएगा भी सही, आपको शॉक एंड सरप्राइज़ कर सकता है, क्योंकि आप हो सकता है बिल्कुल भी ना सोच रहे हो, ना आपके दिमाग वहम व गुमान में होगा, क्योंकि ये इंसान आपको अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, सरप्राइजिंगली आपके पास आएगा और आप शॉक हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है। तो आप में से कुछ लोग हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना, ग्राउंड जो एनर्जी। और क्योंकि बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिर्फ दिल की सुनेंगे और दिमाग को भूल जाएंगे तो हो सकता है ये इंसान फिर आपसे एनर्जी लेना शुरू कर दे और आप उसी लव में देते जाएं और फिर आप बहुत डिफिकल्ट होगा। इट शुड बी इक्वल गिव एंड टेक। जो आप दे रहे हैं इस इंसान को वो वापस आपको रिटर्न में मिलना भी चाहिए, चाहे वो इज्जत है, लव है, रिस्पेक्ट है, केयर है। अगर आपने दी है तो आप, इस इंसान की बारी है आपको वापस देने की। और अगर आप नहीं हो रही है तो आपने देखना है कि आप कितना दे रहे हैं और ये इंसान कितना दे रहा है। और अगर वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है तो वो कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है इंसान, और आप नहीं दे रहे हो बीच में, तो आपको समझना है कि ये इक्वल गिव एंड टेक चलेगा। सब कुछ आप उस इंसान पे नहीं छोड़ सकते, चाहे वो लड़का है या लड़की। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ यूनिवर्स, ये थर्ड हैंड यूनिवर्स की तरफ से है कि आपको दोनों बैलेंस रखना है। यूनिवर्स आपको बता रहा है बैलेंस रखना है आपने, ठीक है, स्केल को रखना है। अगर वो एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी एफर्ट करें।
और अगर आपने की है तो उनको आप करने दें। ये वाली एनर्जी है आपके लिए बैलेंस। ओके, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।